हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट स्कीम्स के बारे में। हम ऑलरेडी जो चल रही है स्कीम्स उनके बारे में बात कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड की कैटेगराइजेशन है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगराइजेशन है वो किस बेसिस पर हुई हुई है। तो इक्विटी स्कीम्स के बारे में हम फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डेट स्कीम्स के बारे में आइए बात करते हैं कि डेट स्कीम्स किस तरीके की होती है। डेट का मतलब होता है फ्रेंड्स लोन। तो सिंपल भाषा में डेट का मीनिंग क्या है कि लोन देना। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अमाउंट देते हो, जिस तरीके से हम बैंक से लोन देते हैं, उसी तरीके से आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, आप इसमें लोन देते हो। राइट, तो आप अपना लोन जो है वो दे रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो और आप क्या इंटरेस्ट के रूप में आप एक इनकम जो है वो आप एक अर्न करोगे। तो ये फ्रेंड्स, चेक करते हैं डेट स्कीम्स क्या है। तो डेट स्कीम्स में फ्रेंड्स क्या होता है, इनकम फंड के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इसमें इनकम जो है वो फिक्स्ड होती है और आपकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा लो रिस्क पर होती है। बिल्कुल ही माइनर रिस्क होता है, बट इनकम आपकी रहती है, इसलिए इनको इनकम फंड भी के नाम पे भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इनकम एक आपको आती है। तो इसमें फ्रेंड्स अगेन शॉर्ट टर्म का होराइजन भी है, लॉन्ग टर्म का भी होराइजन है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो टाइम आपका जा रहेगा वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आपका जा रहा है। अब सिक्योरिटीज गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करता है आरबीआई के थ्रू, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बीपीसीएल हो गया, आईओसी हो गया, जो सरकारी अदारे हैं, सरकारी कंपनीज हैं। तो इन सभी में आपके जो म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर हैं वो एक अमाउंट जो है अच्छी खासी में इन्वेस्ट करते हैं। आपको नहीं पता चलता कि कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाते हो। बट जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो जो डेट फंड मैनेज कर रहा है, वो इन सभी में आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट करता है। टेन्योर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं, जैसे शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। जैसा कि हमने बात की है कि आप किस में फंड इन्वेस्ट करोगे वो आपके टाइम होराइजन पर डिपेंड करेगा। जिस तरीके का आपका टाइम होराइजन होगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उसी तरीके में आपकी जो सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करेगा। तो इसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट है, गिल्ट फंड है। तो इन सभी तरीके के फंड्स में आपकी जो अमाउंट है वो जाती है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट्स होते हैं। फ्लोटिंग रेट्स फ्रेंड्स, मानो 3 महीने के बाद आरबीआई की पॉलिसी है कि उन्होंने 25 पैसे इंक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो आपके म्यूचुअल फंड की इनकम भी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 25 बेसिस पर अकॉर्डिंगली। 30 पैसे बेसिस पर इंक्रीज हो जाए या 20 बेसिस पर इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही अगर आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, आपके म्यूचुअल फंड्स जो डेट स्कीम्स हैं, जो डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी इनकम उनमें भी इंक्रीज हो जाएगी। फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका लॉक इन लगता है। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इन सभी फंड्स के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। डेट फंड्स इनकम जनरेशन और कैपिटल प्रिजर्वेशन है। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है कि इनकम करते हैं, बट साथ में ये आपका क्या कर रहे हैं, कैपिटल भी प्रिजर्व कर रहे हैं। आपको इनकम तो एक दे ही रहा है, एक आपकी कैपिटल भी है जो वो प्रिजर्व कर रहा है। आप सिंपल रूप से देखो, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया एसआईपी के जरिए, तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, आपकी कैपिटल तो उसमें प्रिजर्व होगी भी, क्योंकि बिल्कुल लो रिस्क पर है। रिस्क भी फ्रेंड्स क्या रहता है, अगर आरबीआई ने रेट डिक्रीज कर दिया तो रातों रात आरबीआई 1% तो डिक्रीज करने से रहा, 100 बेसिस डिक्रीज कर देगा, 0.25 बेसिस डिक्रीज कर देगा, वो डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो इनकम है वो भी एक स्टेबल रहती है, और आपकी कैपिटल जो है, जो आप पैसा लगा रहे हो, वो एक प्रिजर्व रहता है शॉर्ट पीरियड के लिए भी। लॉन्ग पीरियड के लिए तो रहता ही है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी आपका एक पैसा प्रिजर्व रहता है। आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि स्कीम्स, जो डेट स्कीम्स हैं, किस तरीके में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस तरीके में से ये आपको चैलेंज की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी की गई है, क्लासिफिकेशन जो है डेट स्कीम्स की उनके बारे में। ओवरनाइट फंड्स है फ्रेंड्स। ओवरनाइट्स एक दिन की होती है। रातों रात आपके पास पैसा आया, आपको पता है कि कल मैंने बिजनेस में लगाना है, आप रातों रात डाल सकते हो, सुबह ही फिर दोबारा से इसको निकाल सकते हो। लिक्विड फंड्स होते हैं फ्रेंड्स 91 डेज के लिए। ज्यादातर ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो 91 डेज के लिए होते हैं, इसलिए इनको टी बिल्स भी कहा जाता है। वो सरकार इशू करती है, टी बिल्स होते हैं ये। तो शॉर्ट टर्म जो लिक्विड फंड्स हैं वो 91 डेज के लिए आ गए। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स फ्रेंड्स, ये अल्ट्रा मतलब कैटेगरी की गई है। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स की कैटेगरी में भी क्या है, 3 मंथ से लेकर 6 महीने तक का हमारे पास टाइम होराइजन है। लो ड्यूरेशन में फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 महीने, 6 में से 12 महीने। मनी मार्केट, मनी मार्केट में अब आप एंटर हो रहे हो तो 1 साल।
सिर्फ 1 साल तक है, अप टू मेच्योरिटी 1 साल मनी मार्केट। जैसे जैसे हम यहाँ से ड्यूरेशन इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी जो इनकम है वो भी एक फिक्स्ड है, वो होती जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शॉर्ट ड्यूरेशन। ये देखो, ये दोनों में डिफरेंस है। ये है लो ड्यूरेशन, ये है शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो 1 से 3 साल के लिए होती है। जब लो ड्यूरेशन है वो 1 साल तक, 6 महीने से 12 महीने तक की, ये लो ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन 1 से 3 साल, मीडियम ड्यूरेशन 4 साल तक की फ्रेंड्स। आगे मीडियम से लॉन्ग टर्म 7 साल तक की। तो लॉन्ग ड्यूरेशन 7 साल के ऊपर जितना भी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आ जाए। तो डायनामिक बॉन्ड क्या होता है, ये फ्रेंड्स टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये एज पर रूल्स है क्लासिफिकेशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में फ्रेंड्स क्या होता है, 80% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाती है, जो कंपनीज इशू करती हैं। जैसे रिलायंस ने कोई लोन लेना हो, एशियन पेंट्स ने कोई बॉन्ड्स इशू किए हो, जो अच्छी कंपनी है जिनकी कैटेगरी ए प्लस में है, ये हाईली सेफ फंड होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड ए प्लस में जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड का मीनिंग क्या है कि 65% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है कम से कम, वो सिर्फ उनमें जाएगी जो ए है और बिलो है। क्रेडिट रिस्क इसके लिए नाम आया है, क्रेडिट रिस्क पर रहता है, बट इसकी जो इनकम है वो हाई रहती है, क्योंकि इस कैटेगरी की कंपनीज ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईली पे कर देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैंकिंग। बैंकिंग से समझ आ रहा है फ्रेंड्स, बैंक के लिए पब्लिक सेक्टर जो सरकारी अदारे हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आपकी होती हैं, तो वो भी आप उनमें भी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 80%। गिल्ट फंड क्या है फ्रेंड्स, जब तक वो मेच्योर नहीं होता, अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जब तक वो मेच्योर नहीं होता, उसका मिनिमम 80% गवर्नमेंट के पास ही इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, 10 साल। 10 साल का एक गिल्ट फंड सिमिलर, 10 साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्लोटर। फ्रेंड्स फ्लोटर से समझ आ रहा है जो तैर रहा हो। इसमें फ्रेंड्स आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, एज पर द स्वैप्स, एज पर द डेरिवेटिव्स जो भी रेट होगा, क्योंकि फ्लोटिंग का मीनिंग ही ये है कि ऊपर नीचे हो जाना। जैसे ये ऐसे तैरती है ना, कोई चीज फ्लोट करती है, तो उस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे आपके फ्लोट होते रहेंगे। तो 65% जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप डाल रहे हो एसआईपी के जरिए या म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए, उसका 65% फ्रेंड्स वो जाएगा आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट में। ये ज्यादातर उनके लिए बेहतर रहते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम होराइजन सिक्लिकल थोड़ा सा पता रहते हैं, जिनको पता है कि आने वाले समय में आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाता है आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं अब टाइम होराइजन की बेसिस पर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को क्या है, जिसकी मेच्योरिटी 90% से ज्यादा नहीं है, जैसे कि टी बिल्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट रिस्क के बेसिस पर भी हो जाते हैं, हाइयर ओपन इनकम होती है। हाइयर ओपन इनकम का मीनिंग क्या है कि आपने 90 में लिया, 100 रुपए में आपने बेच दिया 91 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स ये अच्छे होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स भी होते हैं, इसमें लिक्विड फंड्स भी होते हैं, ठीक है। रिस्क के बेसिस पर है, जितना टेन्योर कम होगा, जितना कम आपका टेन्योर होगा उतना आपका रिस्क कम होगा और उतनी आपकी रिटर्न भी कम होगी। जितना टेन्योर ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा डेट के हिसाब से, और रिटर्न भी जो है वो आपकी हाइयर बढ़ती जाएगी। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स फ्रेंड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हाइयर टेन्योर है हाइयर इनकम के लिए। तो जैसा कि हमने अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स के बारे में पढ़ा है, इनका जो टाइम होराइजन है वो 3 से 6 महीने में होता है, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि 3 से 6 महीने अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स के होते हैं। लो ड्यूरेशन जो है वो 6 से 9 महीने का आ जाता है, 6 से 12 महीने का आ जाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो आपका 1 साल से ऊपर का आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो कोपन से होती है, प्री डोमिनेंटली शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ये। तो इसी तरीके से आपकी जो है वे एक यहाँ पे इनकम जो है वो अर्न होती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड मेच्योरिटी। इनकी मेच्योरिटी जो है फिक्स्ड है, ये क्लोज है। जब आप लोगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, उससे पहले आप इनको विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी जो मेच्योरिटी है वो फिक्स्ड है, नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स है। लिक्विड और अल्ट्रा फ्रेंड्स फंड्स जो हैं, ठीक है, जो लिक्विड फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स हैं, वो लॉक इन हो जाती हैं, ठीक है। लॉक इन यील्ड है इसमें, आपकी इनकम भी फिक्स्ड है। बट जो आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप लिक्विडिटी बना सकते हो, ठीक है, तो आपको डीमेट अकाउंट उसके लिए होना जरूरी है। आपके जो फंड्स हैं वो डीमेट में होने चाहिए, वो आपके ऑफलाइन नहीं होने चाहिए, फिजिकल में नहीं होने चाहिए, वो आपके डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में आपके फंड्स जो हैं होने चाहिए, जिनको लिक्विडिटी चाहिए, जिनको चाहिए कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बेच सकें या ट्रांसफर कर सके, तो उनके लिए ये अच्छा है।
ठीक है, बट बाय और सेल सिर्फ उन्हीं में होगा जो स्टॉक एक्सचेंज में आफ्टर एनएफओ रजिस्टर्ड है, जो लिस्टेड हुए हुए हैं फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स, उन्हीं में होगा। आप डीमेट के जरिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डीमेट के जरिए आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो, आपका बेचा हुआ कोई और खरीद लेगा। बट ये आपका एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है, एनएफओ के बाद ये लिस्ट होगा, तब आप कर सकते हो इसमें लिक्विडिटी के, अगर आपको बेनिफिट चाहिए। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैपिटल प्रोटेक्शन। इसका फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है कि इसका मेन मोटिव कैपिटल प्रोटेक्शन पर होगा। क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं ये, जिनमें इक्विटी के डेरिवेटिव्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की बात हो रही है जहां पे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे दूर के इनमें राइटिंग्स हो जाती है, तो दूर की जब राइटिंग करते हैं फंड मैनेजर, उनको पता होता है कि इतना तो इसमें आ ही जाएगा, फिक्स्ड रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है, लो रिस्क पर रिटर्न आ जाता है डेरिवेटिव्स में भी। तो जिनको मार्केट की नॉलेज है, ट्रेडर्स को, जिनके पास हाई कैपिटल है, वो अक्सर इक्विटी में डेरिवेटिव्स दूर के जो है खेलते हैं। तो वो अलग किसी टाइम बात करेंगे हम ऑप्शंस चेन के बारे में, कॉल पुट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि डेरिवेटिव के जरिए भी आप एक फिक्स्ड इनकम कैसे अर्न कर सकते हो इक्विटी में, शेयर मार्केट में। लेकिन यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन फंड जो है आपका, देखो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर भी इवन डेरिवेटिव्स में आपकी कैपिटल लगा रहे हैं, इवन प्रोटेक्टेड फंड में भी बिल्कुल लो रिस्क फंड होता है फ्रेंड्स, फिर भी डेरिवेटिव खेल रहे हैं वो। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है। इसके बारे में भी, इक्विटी के बारे में जब हम बात करेंगे, डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो पोर्टफोलियो इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका फिक्स्ड रहे, और आपकी पोर्टफोलियो की रेटिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो करती है। और हर 3 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो जो है, जिसमें आपकी एसआईपी जा रही है, जो आपका म्यूचुअल फंड है जो मैनेजर मैनेज कर रहा है, हर 3 महीने बाद एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको जो है रेटिंग देती है। 3 महीने बाद क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि डेरिवेटिव में तो हर महीने खेल रहे हैं। तो अगर उसकी रिटर्न स्टेबल रह रही है, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देख रही है कि हाँ ये सेफली खेल रहा है फंड मैनेजर, तो उसको उस तरीके की रेटिंग जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो डेट कंपोनेंट है जो फ्रेंड्स इसका, वो हाईएस्ट ग्रेड रेटिंग के लिए होता है। ठीक है, जो ट्रिपल ए प्लस के होंगे, ठीक है, जैसा कि हमने बात की है कि ए प्लस उसमें जाता है, क्योंकि उसने डेरिवेटिव्स में भी खेलना है। इसलिए हाईली हाईली जो सिक्योर फंड्स हो, हाईली रेटेड जो सिक्योरिटीज हो, जो बॉन्ड्स हो, उसी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तरफ से वो रिस्क भी ले रहा है डेरिवेटिव्स में। हालांकि लो रिस्क है, बट एक तरीके से वो एक रिस्क जो है वो ले रहा है। एट पार वैल्यू, ठीक है, इनटू द फंड द कैपिटल इज दस प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर कहते हैं एक एट पार का मतलब क्या है, कि आपने 1 लाख लगाया और 1 लाख की ही मेच्योरिटी होगी, तो मान लिया जाएगा कि आपकी कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड है, जितना पैसा आपने लगाया एटलीस्ट वो तो वापस आ गया, उसमें से कुछ भी आपका नहीं गया। ठीक है, जितना भी आपका रिमेनिंग रह गया, जितना भी आपका रिमेनिंग पोर्शन रह गया, वो सारा हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए इक्विटी में जाएगा। कैसे जाएगा, अब हम पार्टीशन करते हैं कैपिटल की। मान लो आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख उसने प्रोटेक्ट कर दिया डेट्स में लगाकर, जो भी इंटरेस्ट आया, और मान लो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया मैनेजर के पास 30,000 का, तो 30,000 का वो हाईली इनकम, हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए किस में खेलेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉल पुट में, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में, इक्विटी के डेरिवेटिव्स में खेलेगा। बट वो उसी के ऊपर खेलेगा जो कैपिटल के एक्स्ट्रा है। अगर आपने 1 लाख दे दिया, तो आपका 1 लाख वो प्रोटेक्ट करेगा, सबसे पहले कोशिश करेगा कि जो आपका मेच्योर होगा वैल्यू के ऊपर, जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जितना भी अदर अमाउंट होगा, वो सारे का सारा डेरिवेटिव्स के ऊपर खेलेगा। उसका बेनिफिट फ्रेंड्स इसमें क्या आएगा, आपको रिटर्न्स जो है वो हाई मिल सकते हैं इसमें। आपके रिटर्न्स डेट में होकर भी इक्विटी के तकरीबन तकरीबन आसपास आ सकते हैं, उससे ज्यादा या उसके बराबर तो नहीं आएंगे, बट उसके आसपास जो है वो एक रिटर्न्स आपके आ सकते हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स उनके लिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर, थोड़ा सा रिस्क, बिल्कुल माइनर सा रिस्क, जैसे कि आप बिजनेस में ले लेते हो एक कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उन एक्सपेंसेस के बराबर का अगर आप एक रिस्क लेना चाहो, तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड जो है वो एक अच्छा फंड है। तो इसके आगे भी आगे कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स, हाइब्रिड फंड्स हो गया, जैसे ईटीएफ्स हो गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ डेट्स के बारे में बात करनी थी। थोड़ा सा लग सकता है आपको बोरिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट ही ऐसा है, सुनने में कम आता है, बट
अगर आपके पास बिजनेस है और आपके पास एक अच्छी सा खासी कैपिटल है, अगर आपका सिक्लिकल बिजनेस है, डेली आपकी कैपिटल यूज नहीं होती, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपके पास पैसा एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये डेट फंड्स फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं। आपको एक अच्छी एडवाइस लेकर डेट फंड्स में एक आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपकी कैपिटल जो है प्रोटेक्टेड रहती है, आपको एक अच्छे रिटर्न्स इसमें इनकम जो है एक अर्न हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। अगर लाइक कर दोगे ज्यादा बेहतर है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।